सौरभ दास कहता है कि मैं अपने घर का रेंट कहाँ से देता हूँ, ये सब मजाक में लो। ये जो हाउस रेंट ये वो वगैरह वगैरह लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मजे लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए इस चीज को। तो भाई आज थोड़ी कॉमेडी हम भी कर लेते हैं। आपने ईबे कंपनी का नाम सुना होगा। 1995 में पेरी ओमिडियार नाम के बंदे ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी सेकंड हैंड चीज खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। अब इस कंपनी में काम करते करते पेरी ने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने लोगों को ये पावर दी कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब कि मान लो मुझे अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो इस प्लेटफॉर्म में एक सेक्शन होता था डिस्क्रिप्शन का, जिसमें आप गाड़ी के बारे में ना डिटेल्स लिखते हो कि गाड़ी कितनी पुरानी है, गाड़ी कैसी है, इंजन उसका नया है। आपने कभी कोई सेकंड हैंड कार खरीदी होगी तो जो बंदा उसको डिस्क्राइब करता है वो उसकी अच्छाई के बारे में बताता है। गाड़ी भले ही पुरानी होती है लेकिन उसकी वारंटी के बारे में आप लिखते हो, वो कितनी अच्छी है उसके बारे में लिखते हो। तो पेरी ने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी पुराने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम ऑडियंस को सिर्फ डिस्क्रिप्शन टाइप का कुछ लिखकर इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हमारी सोसाइटी के जो ऊपर लोग बैठे हैं, पावरफुल लोग, उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो साल 2004 में पेरी ओमिडियार ने एक ओमिडियार नेटवर्क नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके दो काम थे, पहला किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना और दूसरा चैरिटी करना, जिसमें वो मोस्टली जर्नलिज्म और मीडिया जैसी चीजों में चैरिटी करते थे। उसके बाद साल 2011 में उन्होंने खुद की फर्स्ट लुक मीडिया नाम से एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसने आगे चल के एक न्यूज वेबसाइट लॉन्च करी अमेरिका में, द इंटरसेप्ट। विकिपीडिया पे पढ़ो आप, द इंटरसेप्ट इज अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ओमिडियार नेटवर्क साल 2010 से भारत के अंदर काम कर रहा है। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि भाई एक अमीर आदमी है जो पैसे को फनल करता है अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें या तो उसी के बंदे काम कर रहे होते हैं या किसी इंडिपेंडेंट बंदे को उठाता है और उसे ग्रांट के नाम पे उसी के कंट्री में रिपोर्टिंग कराई जाती है कि हम तो देखो देश को बचा रहे हैं। साल 2024 में आप पे से कोइंसिडेंस मान सकते हो, मैं तो नहीं मानता, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया से एग्जिट लेने का डिसीजन लेता है। और कोइंसिडेंस ये कि साल 2024 में सौरभ दास साहब को एक पुलित्जर सेंटर नाम की ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रांटी सेलेक्ट करती है। ग्रांटी का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड प्रोवाइड कर रही है। अब कमाल की बात देखो, ये जो पुलित्जर सेंटर है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रही होती है ओमिडियार नेटवर्क्स। इनफैक्ट जितनी भी ओजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे मुझे एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिल गए। इस पुलित्जर सेंटर्स को वो सब फंड कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो जॉर्ज सोरोस की है। तो घर क्या चीज है, ये तो तुम्हारे घर का भी रेंट दे देगा।